आज हम एक नए ज्योतिष विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसका शीर्षक है बाध के इस ग्रह, बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर गहन अध्ययन नहीं करें तो पता भी नहीं पड़ता है। 3-4 साल पहले हमने ये वीडियो बनाया था बाध के इस ग्रहों पे। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ जन्म कुंडली आई जिसमें दशाएं ठीक थी, राजयोग बहुत थे, किसी प्रकार की कोई साढ़े सती वगैरह या और भी कोई ऐसा अशुभ चीज़ नहीं थी, फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो हमें लगा कि ये बाध के इस ग्रह है जो अवश्य कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो हमें लगा कि पुनः आज जो है हम बाध के इस ग्रहों के बारे में चर्चा करें, जिससे आम जो ज्योतिष के जागरूक दर्शक है उनको और जो ज्योतिष के विद्यार्थी उनको इसके बारे में पता लगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया, बाध के इस ग्रह होते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो नॉर्मली हम जो देखते हैं साधारणतः कुंडलियाँ दशाएं देख ली, जैसे कि मैंने बताया राजयोग देख लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। तो हमें लगता है कि बाध के इस ग्रह पर आज चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, बाध के इस ग्रह वो होते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो जो है 3 इसके सूत्र हैं। 3 तरह के बाध के इस ग्रह होते हैं। एक होते हैं चर लगन वाले, एक होते हैं स्थिर लगन वाले, एक होते हैं द्विव स्वभाव लगन वाले। यानी कुंडली के जो पहले भाव में जो ग्रह है वो किस लगन का है, चर लगन का है या स्थिर लगन का है या द्विव स्वभाव लगन का है। तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। चर लगन के ग्रह होते हैं 1 नंबर मेष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 7 नंबर तुला राशि, 10वां नंबर मकर राशि। 1, 4, 7 और 10 ये अगर इस राशि के ग्रह हैं लगन के अंदर, लग्नेश जो है वो ये है, तो चर लगन का ग्रह है। और स्थिर लगन के अंदर जैसे कि 2, 5, 8 और 11 यानी वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन राशियों का लगन हो, राशि की चर्चा नहीं, इन राशियों का लगन हो तो वो स्थिर लगन कहलाता है। और तीसरा है द्विव स्वभाव राशि, यानी 2 स्वभाव वाले राशियां जो है वो भी 4 होती है। 3, 6, 9 और 12। 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 9 मतलब धनु और 12 मतलब मीन। तो ये 3 कैटेगरी है और इन तीनों के अलग अलग बाध के ग्रह होते हैं। अब हम चर लगन की बात करें, यदि किसी व्यक्ति का लगन 1 नंबर मतलब मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि का है, 1, 4, 7, 10 राशि का लगन है किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए बाध के ग्रह कौन सा होता है? 11वें घर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। 1, 4, 7, 10 नंबर लगन वाले लोगों का बाध के 11वें घर का जो लॉर्ड है, 11वें घर का स्वामी ग्रह है, वो बाधा उत्पन्न करता है, वो बाध केस है। 11वें घर में जो भी राशि है उसके अंदर उस राशि का स्वामी आपका बाध केस उसका है। स्थिर लगन वाले लोगों का जैसे कि हमने बताया, अगर आपका लगन जो है 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 11 नंबर राशि है, यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि है, तो आपकी राशि, आपके लगन वाले 2, 5, 8, 11 लगन वाले, उनका बाध केस ग्रह है 9th हाउस का लॉर्ड, यानी भाग्य भाव का जो स्वामी है वो आपको बाधा उत्पन्न करेगा, वो बाध केस होता है। द्विव स्वभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर ये लगन है आपका, मिथुन का है, कन्या का है, धनु और मीन का अगर आपका लगन है, तो आपका बाध केस ग्रह होगा 7वें घर का स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड। 7th हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड आपका बाध केस होगा। यानी चर लगन वालों के लिए 11वें घर का लॉर्ड बाध केस है। स्थिर लगन वालों के लिए भाग्य भाव का जो 9 नंबर भाव है उसका लॉर्ड है, स्वामी है, वो बाध केस है। और द्विव स्वभाव राशि वालों के लिए 7वें घर का स्वामी जो है वो बाध केस है। तो ये ग्रह आपको बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे बड़ी कुंडली में वो उच्च का है या कैसा भी है, फिर भी 11वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी चर स्थिर इनको बाधा उत्पन्न करता है। अब इसका जो हम नॉर्मली जो उत्तरी भारत में जो ज्योतिष है वो जो देखते हैं, उससे थोड़ा हट करके जो दक्षिणी भारत के जो विद्वान हैं ज्योतिषाचार्य, वो और विशेषकर केरल के लोग,
अष्टांग योग में और केरल के लोगों का बहुत बड़ा ज्ञान है इस मामले में। उन्होंने ये आयुर्वेदिक सिद्धांतों के ऊपर उपाय बताए हैं इसके। अगर आपके 11वें घर का बाद केस है या 9वें घर का बाद केस है, 7वें घर का बाद केस है, तो उन्होंने इसको आयुर्वेद पे लिया है। वात, पित्त और कफ, जिस प्रकार वात, पित्त और कफ होता है, वैसे वैसे चर लगन, स्थिर लगन, दुस्वभाव लगन, इन्हीं वात, पित्त, कफ के द्वारा इन बात केस की जड़ काट सकते हैं। इस बात केस जो दुख दे रहे हैं उनको, कष्ट को मिटा सकते हैं। ये वहाँ के केरल के ज्योतिषियों ने, वहाँ के विद्वानों ने, उन्होंने ये कहा है कि जो है चर, स्थिर, जो स्वभाव है वो वात, पित्त, कफ का ही एक रूप है। तो ये उपाय जो है उन्होंने कुछ बताए हैं, वो उपाय हम बताते हैं। अगर आपके कुंडली में चर लगन में 11वें घर का स्वामी कष्ट दे रहा है, स्थिर लगन में आपको 9वें भाव का स्वामी कष्ट दे रहा है, और द्विव स्वभाव का जो राशियां हैं और लगन है उनका 7वें घर का स्वामी कष्ट दे रहा है, तो एक उपाय बता रहे हैं। वो उपाय है, ये उपाय गोधूली वेला में करना है, सूर्य अस्त के समय 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में गोधूली वेला में उपाय करना है। अब ये देखना है कि आपका बादकेश, आपका जो सूर्य अगर बादकेश है तो पूर्व दिशा में दिया जलाना है घी का, और आपका पूर्व दिशा उत्तर की, मतलब सूर्य की दिशा होती है, पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना है। आपका दिए का मुंह भी, बत्ती जो है वो भी पूर्व दिशा में हो, और आपका मुंह भी पूर्व दिशा में हो। चंद्रमा जो है, हमने पहले पंचचंद्रमा बोल दिया था, चंद्रमा अगर बादकेश है आपकी कुंडली में, सूर्य का पूर्व दिशा में चंद्रमा का है, तो उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में घी का दीपक जलाना है, या चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और आपको वायव्य कोण में ही आपका मुंह रखना है, दीपक का मुंह भी वहीं रखना है। मंगल अगर आपका बादकेश है, 7, 9 और 5, 7, 11, 9 और 7 घर का स्वामी है, तो मंगल अगर है तो दक्षिण दिशा में जो है सरसों का तेल का दीपक जलाना है। दीपक का मुंह सरसों दक्षिण की तरफ रखना है, आपका मुंह भी दक्षिण की तरफ दीपक जलाना है। बुध अगर बादकेश है तो उत्तर दिशा में तिल का तेल का दिया जलाना है। उत्तर दिशा में आपका मुंह हो और दिए का भी वही सूत्र लागू हो रहा हो। गुरु अगर बादकेश है आपके कुंडली में, तो ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है, सभी पवित्र कोना है, वहाँ पे घी का दीपक जलाना है। जब दीपक जलाएं तो आपका मुंह भी ईशान कोण में हो, दिए का मुंह भी ईशान कोण हो। शुक्र अगर आपका बादकेश है कुंडली में, तो जो है अग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा, जो अग्नि का रसोई वहाँ जहाँ बनाते हैं, वहाँ पे आपको जो है सुगंधी तेल का दिया लगाना, चमेली का तेल वगैरह कोई भी, और आपका मुंह भी जो है ईशा आग्नेय कोण में होना चाहिए, और दीपक का मुंह भी वहीं होना चाहिए। शनि अगर है तो पश्चिम दिशा में सरसों का तेल का दीपक लगाएं, और शनि जो है पश्चिम दिशा का मालिक है, तो वहाँ पे आप वो है, आपका मुंह भी वही हो और दीपक का मुंह भी यही हो। ये जो ग्रह मैंने बोले हैं, ये ग्रह वो हैं जो आपके 11वें घर का स्वामी है बन के कष्ट दे रहे हैं, 9वें घर का स्वामी कष्ट दे रहे हैं, या 7वें घर का स्वामी कष्ट दे रहे हैं। इन्हीं में से कोई न कोई ग्रह होगा, तो उसका उपाय जो हमने बताया है। तो उपाय के लिए दिए का मुंह और खुद का मुंह जो उसी दिशा में रखना है, जैसे कि हमने बताया है, और अपनी कुलदेवी और इष्ट देवी का ध्यान करते हुए उनको निवेदन करना है, कुलदेवी इष्ट देवी को हमारे इस जो है बाद केस को ख़त्म करें। और वैसे तो जब तक ठीक नहीं हो जाए, जो भी बाधा है ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक आपको उपाय करना है। अन्यथा ज़्यादा अगर आपको कष्ट हो तो आप उस वार को कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा का उपाय है सोमवार को, मतलब हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। बुध है तो बुधवार को, शुक्र है तो शुक्रवार को, गुरु है तो गुरुवार को, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप जो है अच्छे से करेंगे तो आपको इसमें अधिक लाभ होगा। ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आपकी कुंडली का बाद केस पता करना हो, सब चीज़ें ठीक हो और फिर भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो बाद केस का ही कारण हो सकता है। तो आप हमारे या किसी विद्वान ज्योतिष से चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। हमारे चैनल अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।